हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपको रिकर्जन समझने में मजा आ रहा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिकर्सिव फंक्शंस को लेकर क्लियर हुए होंगे, खास तौर पे पिछले 2 वीडियोस में। अब इसी सीरीज में, इसी कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम एक्सपोनेंट यानी पावर का रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन। मतलब अगर हमें 2³ निकालना है विच इज 8, उसे रिकर्सिव वे में कैसे निकाला जा सकता है। मैं फिर याद दिला दूं, ये सारे कोड्स इटरेशन के थ्रू, लूपिंग के थ्रू आप इजीली बना सकते हैं, बट हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं इनके रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन, ताकि आगे के कोड्स को समझने में, आगे के कोड्स को ट्रेस करने में आपको दिक्कत ना जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर का रिकर्सिव कोड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एक्स रेज टू द पावर वाई। यानी अगर यूजर हमको बोलता है 2³ निकालो, तो हमारा कोड आंसर दे दे 2³ दैट इज 8। अब हम इसको करते हैं जनरलाइज कि हमें निकालना है अगर पावर ऑफ 2,3। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है इट्स जस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। करेक्ट? मतलब मैं ये कह सकता हूं पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब होगा मैं एक्स को वाई टाइम्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। यही है मतलब दिस इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और इसको जनरलाइज वे में अगर मैं लिखूं, रिकर्सिव फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, तो आप सोचिए पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्या मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, राइट, एन, और आई शुड से वाई माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये कैसे हुआ समझने की कोशिश करिए। ऊपर देखिए ध्यान से, मुझे 2 का क्यूब निकालना है, तो अगर मैं 2 को 2 बार यानी 2 इंटू 2 में कर लेता हूं, तो इंटू 2 मेरे पास एक ही बार करने को बचा, तो ये मेरे पास कितना हो गया? ये मेरे पास हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 2। देन आई कैन से x इंटू एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यानी अगर मैं इसको रिकर्सिव फॉर्म में बोलूं, तो फ्रेंड्स x कॉमा वाई ऐसे हो सकता है, पावर ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाई x अगेन। और एक एग्जांपल से समझिए, सपोज करिए मुझे कैलकुलेट करना है पावर ऑफ 2,5, लेट्स से। तो मैथमेटिकली ये ऐसे हुआ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर मैं पावर ऑफ x कॉमा वाई निकालना चाहता हूं, तो ये यही हुआ ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई टाइम्स 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। और इसको अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूं, तो क्या आपको नहीं लग रहा ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, और फिर एक बार और हम 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि हम 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, एक बार 2 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 टाइम्स है, ध्यान दीजिएगा, 4 नहीं है, 4 टाइम्स। इसी को मैंने यहां y माइनस 1 बोला है। अगर y मेरा 5 है, तो y माइनस 1 मेरा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हम कर देंगे x, राइट। तो अब हमारे लिए क्या बन रही है बेस कंडीशंस? अगर हमें पावर ऑफ x कॉमा वाई निकालना है, तो समझिए ये हम सबको पता है, अगर पावर की वैल्यू 0 आती है, राइट, तो रिटर्न हो जाना चाहिए एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, रिटर्न हो जाना चाहिए 1। अगर हमें पावर की वैल्यू 1 मिलती है, तो रिटर्न हो जाना चाहिए x। हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए चल रहे हैं, राइट। और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है, y की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाना चाहिए? तो हो जाना चाहिए पावर ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x, जैसा हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस करा। बस इसी को अपन करते हैं इंप्लीमेंट एंड देन विल ट्रेस इट। तो अगर इसको इंप्लीमेंट करा जाए, सो दिस विल बी पब्लिक, just a moment, this will be public static int, I'll call it myPow, okay, पैरामीटर टाइप एक x एक y, हमें x रेज टू द पावर y निकालना है। अंदर एक वेरिएबल हम ले लेते हैं रिजल्ट, यहां हम इफ कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या y जो कि हमारी पावर है, y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है, तो हमारा कोड क्या रिटर्न कर दे? तो हमारा कोड रिटर्न कर दे 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। अगर ऐसा नहीं है, तो कोड चेक कर ले क्या y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर 1 आ रही है, तो हमारा कोड क्या रिटर्न कर दे? तो हमारा कोड रिटर्न कर दे x। और अगर ऐसा नहीं है,
तो हमारा कोड रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करें? अगर ऐसा नहीं है तो हमारा कोड रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर कर ले? रिजल्ट के अंदर स्टोर कर ले x इज इक्वल्स टू, सॉरी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ x कॉमा y माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई x, और लेट मी रिमूव दिस ब्रैकेट, और इस रिजल्ट को हम लोग रिटर्न करवा दें। ये हो गया हमारा पावर फंक्शन। नाउ लेट्स ट्रेस इट। इमेजिन करिए हम कॉल देते हैं इसको माय पावर, राइट, और वैल्यू पास करते हैं 2⁵ करेक्ट। तो ये जो x है इसके अंदर वैल्यू 2 आएगी, y के अंदर वैल्यू 5 आएगी। क्या y 0 है? नहीं है। क्या y 1 है? नहीं, ये भी नहीं है। तो कोड एल्स वाले पार्ट में जाएगा और आप नोटिस करिए एक और माय पावर, दैट शुड बी माय पावर, सॉरी, एक और माय पावर का कॉल जनरेट होगा और ये कॉल फ्रेंड्स क्या लेकर जाएगा? वैल्यू। दिस माय पावर कॉल विल जनरेट द कॉल विद x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड y माइनस वन इज 4, और ये है, ये तो रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 बाद में सॉल्व होगा। माय पावर 2,4 विल जनरेट अनदर कॉल। अब की बार x की वैल्यू 2 ही रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन y की वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक, तो ये होगा माय पावर, राइट, कंडीशन अभी भी दोनों फॉल्स हैं, y डबल इक्वल टू 0 और डबल इक्वल टू 1, तो कोड एल्स में जाएगा और ये बन जाएगा माय पावर x कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वन, y इज 4, 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 के साथ। फिर से कॉल एग्जीक्यूट होगा, अब की बार y की वैल्यू मानी जाएगी 3, x की वैल्यू मानी जाएगी 2। 3 के लिए भी दोनों इफ और एल्स फॉल्स हैं, कोड फिर एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ये बन जाएगा माय पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वन इज 2, कॉमा मल्टीप्लाइड बाय 2 इटसेल्फ, राइट। फिर ये माय पावर का कॉल जनरेट होगा, फिर से कंडीशंस फॉल्स होंगी, ये बनेगा माय पावर 2 कॉमा 1 मल्टीप्लाइड बाय। अब नोटिस करिएगा y की वैल्यू अब की बार मानी जा रही है 1। अगर y 1 है तो क्या ये एल्स इफ ट्रू होगा? यस, ये एल्स इफ ट्रू होगा और ये हमें रिटर्न कर देगा x। व्हाट इज x राइट नाउ? x राइट नाउ इज 2। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू इस कॉल पे रिटर्न होकर आएगी। ये पूरे कॉल का आंसर क्या आ जाएगा? 2,1 का 2 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, और रिटर्न होगा रिजल्ट। किसके पास रिटर्न होगा रिजल्ट? जिसने 2,2 का कॉल दिया था। इस कॉल पे वैल्यू रिटर्न होकर जाएगी 4। देन 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, रिजल्ट विल बी 8। ये जाएगा 2 क्यूब के पास, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 8। 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 के साथ, आंसर आएगा 16। ये जाएगा 2,4 के पास, ये हो गया 16। 16 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ। 16 इंटू 2 कितना हुआ? 16 इंटू 2 हो गया 32, और ये आ जाएगा माय पावर 2,5 के पास, जो कॉल आया होगा फ्रॉम पे। सिंपल है, आपने सिर्फ इतना ही करा कि आपने इसको ब्रेक करा दो बेस कंडीशंस में। अगर y की वजह से आप चाहें तो एल्स इफ y डबल इक्वल टू 1 हटा भी सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली y डबल इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा। अभी के लिए मैंने दो बेस कंडीशंस लगाई हैं, हम इसे और इंप्रोवाइज कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं इंप्रोवाइजेशन? हम ये इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं इसमें कि हम अपनी सेकंड वाली कंडीशन हटा दें। क्यों हटा दें सेकंड वाली कंडीशन? क्योंकि अल्टीमेटली y 0 तो हो ही जाएगा अगर हम बार बार उसको रिड्यूस बाय 1 कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप चेक करें, आपने माय पावर कॉल करा है विद 2,5, तो कोड चेक करेगा y डबल इक्वल टू 0, फॉल्स है। एल्स में जाएगा, ये क्या कॉल जनरेट करेगा? ये कॉल जनरेट करेगा माय पावर, करेक्ट, x की जगह 2 ही जाएगा, y माइनस 1 की जगह 4 जाएगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय रिटर्निंग स्टेटमेंट दैट इज 2। माय पावर 2,4 एक और कॉल जनरेट करेगा। जब ये एक और कॉल जनरेट करेगा तो x में 2, y में 4, y कंडीशन फॉल्स होगी इफ की, कोड एल्स में आएगा और ये बन जाएगा हमारा माय पावर, ये 2 हो जाएगा और 4 माइनस 1 3 जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर कॉल एग्जीक्यूट होगा, फिर x और y में वैल्यूज पास होंगी, राइट। इफ कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, फिर से माय पावर का कॉल आएगा, x 2 ही बना रहेगा, y माइनस 1 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर एक कॉल जनरेट होगा, फिर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, फिर कोड एल्स में आएगा, ये कॉल बनेगा माय पावर, ध्यान दीजिएगा अब हम बेस कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, 2,1 मल्टीप्लाइड बाय 2।
जब 1 जाएगा y में तो इफ अभी भी फॉल्स होगा, एक कॉल और एग्जीक्यूट होगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माई पावर 2 कॉमा फॉलोड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय। अब जब y की वैल्यू 0 जाएगी तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां से क्या रिटर्न होगा फ्रेंड्स? 1 रिटर्न होगा। 1 रिटर्न होगा जो माई पावर 2 कॉमा 0 का आंसर बनेगा एज 1। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहा है, अब ध्यान दे रहे हैं आप, ये वाला एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब ये सॉल्व होगा या मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, रिजल्ट में जाएगा आंसर और रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इज हाउ मच? 2। ये रिटर्न करेगा 2 उसके पास जिसने इस कॉल को जनरेट करा था, तो ये 2 रिटर्न हो जाएगा माई पावर 2,1 के पास। इस पूरे का आंसर कह रहा हूं, राइट? 2,1 का आंसर है 2, 2 इंटू 2 रिजल्ट विल बी 4। ये 4 रिटर्न होगा उसके पास जिसने 2,2 का कॉल दिया, तो यहां 4 आ जाएगा। 4 इंटू 2 विल बी 8। ये रिटर्न होगा इसके पास जिसने आंसर या कॉल 2,3 का दिया। 8 इंटू 2 16, ये इसके पास रिटर्न होगा 16। 16 इंटू 2 32, ये रिटर्न हो जाएगा माई पावर 2,5 के। ये था इसका बेसिक सा ट्रेस। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करें तो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा? अगर आप नोटिस करें तो मल्टीप्लाई उतनी बार हुआ है जितनी पावर की वैल्यू है। पावर की वैल्यू कितनी है? 5। तो आप नोटिस करिए, एक मल्टीप्लीकेशन ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब अगर पावर की वैल्यू 5 की जगह 15 होती या 20 होती या 100 होती तो ये उतनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई करता। क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इस कोड के मल्टीप्लिकेशंस कम करके कोड को और फास्ट कर दें? सोचिएगा। इस चैलेंज के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा इसके सॉल्यूशन को लेकर, बट अभी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अपन कोड कर लेते हैं, है ना? क्या कुछ ऐसा करा जा सकता है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हम लोग कम कर सकें? बिल्कुल करा जा सकता है। सोचिएगा, थोड़ा सा मैथ्स का फंडा लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। बट फिलहाल इस सिंपल से कोड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं एडिटर में। सो वी आर इनटू आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पब्लिक स्टैटिक int माई पाव, पैरामीटर एक x और एक y। ठीक है, अंदर एक वेरिएबल हमने लिया रिजल्ट। कंडीशन चेक करी, क्या y की वैल्यू 0 है? अगर y की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करवा दीजिए 1। अगर y की वैल्यू 0 नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस, गो फॉर एन एल्स पार्ट। आप चाहें तो एल्स हटा भी सकते हैं। अब अगर ऐसा नहीं है तो हम कहते हैं रिजल्ट के अंदर कॉल कर लीजिए माई पाव। माई पाव को क्या पास कर दीजिए? x, y माइनस 1 पास कर दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए विद x और फाइनली इस रिजल्ट को करवा दीजिए आप रिटर्न। देन विल गो फॉर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां हमारा एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर। आंसर में आ जाएगा माई पावर और माई पावर में हम पास कर देते हैं 2,5। ठीक है, देन विल से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज फॉलोड बाय प्लस आंसर। करते हैं इस कोड का एग्जीक्यूशन। क्लियर, हमें आंसर मिल रहा है 32। और अगर मैंने यहां पावर 0 दे दी होती तो, अगर मैंने यहां पावर 0 दे दी होती तो रन करने पे 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर एज वी नो हमें मिल जाता 1। क्लियर? ट्रेसिंग एक बार फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूं, छोटी पावर लेकर चलते हैं। इमेजिन करिए हमने यहां पावर पास करी होती 3, हम 2 का क्यूब निकाल रहे होते, तो क्या होता फ्रेंड्स? ये y x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहां से इस कॉपी पे आते, x में 2 y में 3 आता। इफ कंडीशन फॉल्स होती एक और कॉल जनरेट होता। ये कॉल क्या जनरेट करता? ये कॉल जनरेट करता है माई पावर x इज हाउ मच? 2, y इज हाउ मच? 3, 3 माइनस 1 विल बी 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहां वेट करता ही। माई पावर 2,2 एक और कॉपी जनरेट करता। अगेन जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी चेंज द कलर। माई पावर 2,2 एक और कॉल जनरेट करता। जब ये कॉल जनरेट होता फ्रेंड्स तो x के अंदर वैल्यू 2 आती, y के अंदर वैल्यू 2 आती, है ना? क्योंकि यहां से दोनों 2 और 2 पास हो रहे हैं। इफ वगैरह फॉल्स होते ये फिर एक कॉल जनरेट करवाता। ये जो कॉल जनरेट करवाता वो होता माई पावर x यानी 2, y माइनस 1 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई x, तो 2 तो यहां स्टेबल रहता। ये क्या करता? ये फिर एक कॉपी जनरेट करवाता, फिर एक कॉपी प्रोड्यूस करता। इस कॉपी में x की वैल्यू कितनी होती? 2 होती, y की वैल्यू कितनी होती? 1 होती।
कंडीशंस वगैरह टेस्ट करने के बाद ये एक और कॉल जनरेट करवाता। ये कॉल होगा माई पावर, हाउ मच इज x 2, हाउ मच इज y 1, 1 माइनस 1 इज 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब जब माई पावर 2,0 की कॉपी बनती, ध्यान दीजिएगा, तो x के अंदर फ्रेंड्स वैल्यू आती 2, y के अंदर वैल्यू आती 0। y का 0 होना इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता। इस कॉल के लिए रिटर्न क्या होता, रिटर्न हो जाता है यहां से तुरंत 1। जैसे ही यहां से 1 रिटर्न होता वो इस कॉल पे जाता, रिटर्न वैल्यू कॉल पे जाती है, 2,0 का आंसर फ्रेंड्स 1 आ जाता। 1 मल्टीप्लाई होता 2 के साथ, वो इसके पास अपनी वैल्यू रिटर्न करता, तो यहां आंसर आ जाता 2। 2 मल्टीप्लाई होता 2 के साथ विच इज 4, ये 4 रिटर्न होता इस कॉल के पास, तो इस माई पावर 2,2 का आंसर 4 आ जाता। 4 इंटू 2 रिजल्ट आता 8, और ये 8 रिटर्न होकर फ्रेंड्स इस कॉल पे आता जिसने 2 क्यूब यानी 2,3 पास करा था, और आपको आंसर के तौर पे मिल जाता 8। ये इसका ट्रेस था, इसकी वर्किंग थी। आई होप ये ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक छोटा सा चैलेंज इसमें दिया है कि अब आप नोटिस करिए यहां पावर 3 थी तो मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशंस कम हो जाएं और ये कोड थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाए? गिव इट अ थॉट। इसी सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।